जी हां, यूपी में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां सीएम अखिलेश लगातार अपने अधिकारियों और उनके तबादले और उन्हें गंभीरता से काम करने की चेतावनियां दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की जमीनी हकीकत ज्यों की त्यों ही बरकरार है और कुछ बदलता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में महिलाएं लगातार हैवानियत की शिकार होती जा रही हैं और इस हैवानियत में पुलिस प्रशासन भी संलिप्त नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर यूपी में हैवानियत थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? आखिर क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है सियासी दलों के दिग्गजों का। लगातार कहना गलत है। 3-4 महीने में 3-4 केस जो इस समय आ रहा है वही मीडिया में या विपक्ष वाले जो कह रहे हैं, मतलब 10 दिन से वही जो है हमीरपुर का रेप जो दिखाया गया, हमीरपुर थाने में जो रेप दिखाया गया है वो भी गलत साबित हो गया है। और घटनाएं देखिए, अगर ओवरऑल देख लीजिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में हो रहा है, आपके हरियाणा में हो रहा है, लेकिन चूंकि ये ठीक है कहीं हो रहा है या हमारे यहां भी हो रहा है तो ये निंदनीय है, गलत है बलात्कार की घटनाएं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब थमेगी हैवानियत। लगातार सीएम अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है और बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर हालात ये बने हुए हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी हाथ क्यों नहीं लग रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर प्रदेश का क्या होगा, आम आवाम का क्या होगा, महिलाएं कहां जाएंगी? एक केस सामने आया जब महिला अपने पति को छुड़ाने के लिए थाने जाती है तो उसी दौरान रात को पुलिस वाले मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना के बाद तो सीएम अखिलेश यादव को और कड़े कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है। कहना कि सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छोटे छोटे नेताओं के अपने पार्टी के कहने से अधिकारियों की, पुलिस वालों की पोस्टिंग की थी, जो आज जिनका कानून व्यवस्था को लागू करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के मारे उस जगह अपनी पोस्टिंग्स को कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, न कि वो सरकार के या कोई भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की खुफिया तंत्र है या सरकार का आत्मविश्वास है बिल्कुल फेल हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सरकार कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। सरकार काम करती कहीं नहीं दिख रही है, किसी फील्ड में नहीं दिख रही, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे कोई भी और हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हालात बद से बदतर हुए हैं, अराजकता कायम हुई है, उसके पीछे और कोई जिम्मेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, उसके समाजवादी पार्टी के मुखिया जिम्मेदार हैं और सपा सरकार के मुखिया जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं पर भी न तो अपराधियों में सरकार के किसी प्रयास के कारण कोई भय है और न कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि जनता का विश्वास जीता जा सके। सबसे मूल कारण है कि बदायूं में जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति हुई, तो ये सिद्ध करती है और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो अहंकारी भाषा बोलना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में तो अपराध कम है, इस प्रदेश में ज्यादा है, उस प्रदेश में अपराध ज्यादा है। तो यूपी सरकार जो कदम उठा रही है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं, पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी को निभाया नहीं जा रहा है और वो खुद इस घिनौने खेल में शामिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बहू, बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। पेश है खास रिपोर्ट। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। कहा जाता है जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता वहां ना तो घर में बरकत होती है और न ही खुशी की कोई लहर। ऐसे ही हालात हैं यूपी के, जहां बेटे, बहू और नारी सुरक्षित नहीं हैं। दिनों दिन महिलाओं के साथ हैवानियत की दास्तां बढ़ती ही जा रही है। जहां पुलिस प्रशासन को रक्षक के रूप में देश की महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी दी गई है,
तो वहीं खाकी ही आज इस सुरक्षा पर हंसती और उनकी आबरू को तार तार करती नजर आ रही है। जी हां, अभी बदायूं की दो बहनों की चीखें लोगों के कानों से दूर भी नहीं हुई थी कि खाकी पर एक और दाग लग गया। मामला है हमीरपुर जिले के भरुआ सुमेरपुर थाने का, जहां खाकी में छुपे हैवानों ने एक महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घटना ने जहां इंसानियत के साथ साथ वर्दी को भी नापाक कर दिया है, वहीं प्रशासन के आला अधिकारी भी प्रदेश में लुटती मां बहनों की इज्जत पर रूटीन क्राइम की रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा, कैसे किया जा रहा है यूपी में औरतों को बेइज्जत, वो भी उनके रखवालों के ही हाथों। ताजा घटना है यूपी के हमीरपुर के भरुआ जिले की, जहां वर्दी वाले गुंडों ने महिला की इज्जत को तार तार किया, उसकी असमत के साथ हैवानियत का नंगा नाच किया। इस मामले में संलिप्त एसआई और दोनों कांस्टेबलों को फिलहाल खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद प्रशासन के जिम्मेदार आला अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। जी हां, एक हिला देने वाला बयान। जहां यूपी की पुलिस महिलाओं को डराने में लगी हुई है, वहीं जले पर नमक लगाने वाला ये बयान प्रदेश की हर महिला के मुंह पर एक तमाचा मारता नजर आ रहा है। जी हां, यूपी के डीजीपी एएल बनर्जी से जब रेप की घटनाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो हर साल होता है, नॉर्मल रूटीन है, कानून और व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियां इसलिए ही हैं। बनर्जी का कहना था कि रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इतनी घटनाएं तो हर साल होती हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने लकीर का फकीर बनकर अपना काम कर डाला और बनर्जी की इस टिप्पणी की आलोचना कर दी और यूपी के राजनेताओं पर तानाकशी कर दी और कहा कि परेशानी सिर्फ यूपी पुलिस के साथ है। रेप को लेकर अधिकारियों और नेताओं के इस असंवेदनशील बयान देने के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी बुधवार को सदन में अपील की थी कि नेता बलात्कार के मनोविज्ञान पर बहस न करें। देश में हर साल बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। वर्ष 2011 में देश भर में बलात्कार के कुल 7,112 मामले सामने आए, जबकि 2010 में 5,484 मामले ही दर्ज हुए थे। आंकड़ों के हिसाब से एक वर्ष में बलात्कार के मामलों में 29.60% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 50 बलात्कार के मामले थानों में पंजीकृत होते हैं। इस प्रकार भारत भर में प्रत्येक घंटे 2 महिलाएं बलात्कारियों के हाथों अपनी असमत गंवा देती हैं। लेकिन आंकड़ों की कहानी पूरी सच्चाई बयान नहीं करती। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। आपको बताते हैं यूपी में कब और कहां रेप की घटनाएं घटी। पहली घटना, बदायूं की 2 बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर पेड़ पर लटकाया दोनों का शव। घटना में पुलिस के जवानों ने भी आरोपियों का दिया साथ। मामला मीडिया में गरमाया तो प्रशासन ने भी मामले पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। दूसरी घटना, बदमाशों ने अलीगढ़ जिला न्यायालय की एक महिला जज के सरकारी आवास में घुसकर उनसे रेप की कोशिश की। महिला जज के विरोध करने और रेप में नाकाम रहने पर आरोपी महिला को कीटनाशक दवा पिलाकर फरार हो गए। तीसरी घटना, मुरादाबाद में फिर एक नाबालिग बनी हवस का शिकार। रेप के बाद नाबालिग का शव पेड़ पर लटका पाया गया। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। चौथी घटना, बहराइच के एक गांव में महिला का शव अमरूद के पेड़ से लटका मिला। मृतका के परिजनों ने गांव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगाया। 2 दिन पहले ही युवती को दी गई थी धमकी। रेप कर पेड़ से लटकाया युवती का शव, पुलिस ने भी दिया आरोपियों को संरक्षण। पांचवी घटना, औरैया जिले में 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची को मंदिर के अंदर फेंककर आरोपी फरार हो गया। पुलिस अभी तक कार्यवाही में ही जुटी है। छठी घटना, सीतापुर में एक और नाबालिग चढ़ी हवस की भेंट। रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटकाया शव, परिजनों ने लगाया 6 लोगों पर रेप कर हत्या का आरोप। 7वीं घटना, महोबा में नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने किया दुष्कर्म, वहीं पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही, परिजनों को थाने से भगाया गया, मामला दर्ज नहीं किया गया। 8वीं घटना, मुजफ्फरनगर में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। गांव के ही युवक ने किया 7 साल की नाबालिग से रेप।
रेप के बाद जंगल में फेंका गया। 9वीं घटना, सुल्तानपुर में इंसानियत फिर हुई शर्मसार। युवती की रेप के बाद हत्या कर खेत में फेंका शव। गांव के ही एक युवक ने बनाया हवस का शिकार। शर्मसार हुई इंसानियत। 10वीं घटना, नहीं रुक रहा महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला। मुजफ्फरनगर में मंदबुद्धि महिला से तो बरेली में 7 साल की मासूम के साथ सामने आई बलात्कार की घटना। ये सिर्फ वो घटना है जो सामने आई है और ना जाने कितनी माँ बहनों की आबरू से खिलवाड़ होता है, लेकिन उनकी आवाज को दबाकर कुचल दिया जाता है। प्रदेश में साल भर ना जाने कितनी युवतियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। जहां एक तरफ सीएम अखिलेश अपने अधिकारी और पुलिस प्रशासन पर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रदेश के रखवाले खुद ही वर्दी को दागदार साबित कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर सीएम अखिलेश की कार्यनीतियों पर कीचड़ उछालती नजर आ रही है। देखना यह है कि क्या यूपी में इस तरह का हैवानियत का नंगा नाच होता रहेगा? क्या सीएम अखिलेश सिर्फ तबादले करते रहेंगे? क्या प्रदेश की बहन बेटियां इस गंदी हवा और अत्याचारों के बीच जीने पर मजबूर रहेंगी? आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां न्याय की चीख पुकार करती रहेंगी और कब तक सरकार बहरा बंद तमाशा देखती रहेगी? शाहिस्ता सैफी। और इसी के साथ बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब सुरक्षित होंगी महिलाएं, कब पुलिस नींद से जागेगी? क्योंकि पुलिस खुद ऐसे मामलों में संलिप्त है, तो फिर कैसे सुरक्षा होगी महिलाओं की? इसी के साथ यहां ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही है। जो आरोपी है उनके हौसले लगातार बुलंद है। कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है कि उनके भीतर कोई डर पैदा हो सके और ऐसी जो वारदातें हो रही हैं, महिलाओं के साथ रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लग सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, आखिर कब यह हैवानियत रुकेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी पारे के साथ साथ जो गर्मी का जो तापमान चढ़ा है, उसके बाद से ये लग रहा है कि जो प्रदेश में जो इधर 1 से 1.5 महीने के बीच में जो रेप की घटनाएं हुई हैं वो लगातार बढ़ रही। इससे साफ अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति अगर सही और सुदृढ़ और मजबूत रहे तो शायद इस तरह की जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं उस तरह की घटनाएं शायद ना हो। लेकिन जिस तरह से जो कानून जो जनता के रखवाले हैं वही भक्षक बने जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव किस तरह से कानून व्यवस्था पर नियंत्रण लगाएंगे। अगर हम बात करें जो बदायूं की घटना हुई, बदायूं की घटना हमें काफी करीबी अखिलेश यादव की, और इसके बाद से जो घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई, मैनपुरी, सैफई, आजमगढ़, इटावा, फतेहपुर, इससे साफ लग रहा है कि जो प्रदेश के जो अन्य जिले की जो कानून व्यवस्था है, जो लोकल स्तर पर जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत और चुस्त और दुरुस्त नहीं है। ऐसे में ये साफ है कि जो रेप की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कई तरह के बयानबाजी भी हुई। केंद्रीय स्तर के नेताओं ने भी बयानबाजी की, प्रदेश स्तर के नेताओं ने भी बयानबाजी की। विपक्षी पार्टी के नेता अधिकतर इस आवाज को उठाते रहे, लेकिन कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सका। हो सकता है कि 19 जून से सत्र चालू हो, विपक्षी पार्टियां विधानसभा में भी अपना कड़ा विरोध और कड़े तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है आपत्ति दर्ज कराना क्या
समस्या का समाधान है तो सही है, तब आप दर्ज कराइए। लेकिन जिस तरह से लगातार जो अब रेप की जो घटनाएं घट रही है, उससे जो सामाजिक स्तर है वो घटता जा रहा है। अंकित, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आरोपियों को सजा तो तब मिलेगी जब पुलिस वाले ठीक से अपना काम करेंगे, क्योंकि